गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। बच्चों, हमने कल लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इसके ऑथर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है बच्चों, इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। एक बार उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये कहानी हमारी शुरू होती है किसके साथ। 1976 की ये बात है बच्चों। इसमें जो ऑथर है उनकी वाइफ मैरी होती है, 6 साल का बच्चा होता है जोनाथन, और 7 साल की बेटी होती है सुजैन। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, दोनों मदर और फादर, कि हम क्या करेंगे। जो चीज जेम्स कुक ने 200 साल पहले करी थी, यानी कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था समुद्री जहाज में अपनी बोट में, वो फिर से उस चीज को रिपीट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए। और जो ऑथर है वो कौन है बच्चों, जो नरेटर है एक तरह से स्टोरी के, वो कौन है, एक 37 साल के बिजनेसमैन पर्सन वो है। ठीक है, और ये उनका और उनकी वाइफ का क्या रहता है, एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है, ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। और इस पे वो बच्चों 16 साल से काम भी कर रहे थे। अपना सारा वक्त वो किस पे लगाया करते थे, सी फेयरिंग स्किल्स, ऑनिंग, इन सब चीज़ों को सीख रहे होते थे किस तरह से समुद्र में सरवाइव करना है। आप कह सकते हैं कि जो बोट है उसको चलाना है, और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, उसके लिए वो 16 साल तक ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। उनकी जो बोट होती है बच्चों, उसका नाम था वेव वॉकर। उसके बारे में हमें बताया गया था कि 23 मीटर की थी, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी ये थी। और इसको प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, और साथ ही साथ इसको टेस्ट किया गया था दुनिया के सबसे रफेस्ट वेदर्स में। इसको यूज करके देखा गया था कि ये क्या ये सर्वाइव कर पाती है, या फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद बच्चों वो निकल पड़ते हैं अपने सफर पे। जो उनका सफर का पहला भाग होता है, फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों, उसके लिए उनको 3 साल लग जाते हैं। उसमें वो 1,05,000 किलोमीटर्स की जर्नी को ट्रेवल करते हैं। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन तक वो जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका से केप टाउन तक। देयरफॉर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और इसके बाद उनको कहाँ जाना होता है बच्चों, ईस्ट की तरफ वो हेड कर बढ़ रहे होते हैं आगे। ईस्ट यानी कि आप कह सकते हैं पूरब की ओर वो जाना चाह रहे थे, यानी कि आप समझ सकते हैं वो इंडियन ओशन की तरफ आना चाह रहे हैं। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बाद वो इंडियन ओशन में कदम रख रहे होते हैं, और इसीलिए उनको हेल्प चाहिए होती है किसकी, एक अमेरिकन लैरी विजल की और स्विस हर्ब सिजलर की। ठीक है, इसलिए बच्चों क्योंकि जो इंडियन ओशन था ये और ज्यादा चैलेंजिंग था बाकी ओशियंस और सीज के मुताबिक। ठीक है, इसमें इसलिए उनको हेल्प के लिए अपने 2 क्रू मेंबर्स और ऐड करने पड़े, लैरी विजल और हर्ब सिजलर। इसके बाद बच्चों हमने देखा, फिर वो केप टाउन से निकलते हैं, और काफी दिन या हफ्ते बीत जाते हैं उनको ट्रेवल करते करते। लेकिन उनकी साथ ही साथ समस्याएं शुरू होने लग जाती हैं, और सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या थी बच्चों, तेज तेज आंधी चल रही थी। वो भी एक समस्या थी, पर वो उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। नरेटर के लिए उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, जो वेव्स यानी कि जो लहरें आ रही थी, वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उनके सामने आ रही थी। यहाँ यहाँ तक कि 15 मीटर्स की हाइट तक की लहरें भी उनके सामने आ रही थी। और 15 मीटर्स यानी कि जो उनका मेन मास्ट होता है, मास्ट आपको पता है बच्चों, अगर बोट को मैं इस तरह से आपके सामने बनाऊं, मैंने कल भी आपको कि अगर ये आपकी बोट है बच्चों, मान लीजिए आपकी बोट है, यहाँ पे ऊपर क्या होते हैं बच्चों, फ्लैग्स टाइप के लगे रहते हैं, जो कि क्या करने का काम करते हैं, आपकी बोट को स्पीड देने का काम करते हैं। क्योंकि जब विंड आती है, विंड का प्रेशर इनसे टकराता है, इनको आगे की तरफ पुल करता है, और इसी से आपकी बच्चों देखो, बोट में इंजन तो है ही ऑलरेडी, बट इंजन भी आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन विंड जो होती है वो और ज्यादा हेल्प करती है बोट को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो जो मेन मास्ट यानी कि जो सबसे बड़ा पिलर होता है, जिसपे आपका फ्लैग, जितने भी फ्लैग्स रहते हैं वो अटैच रहते हैं, उसी को कहा जाता है मेन मास्ट। और जो लहरें थी बच्चों, वो लहरें इस मेन मास्ट के हाइट के बराबर आ चुकी थी। तो इट वाज डेफिनेटली अ रीजन ऑफ कंसर्न फॉर द नरेटर। उनके लिए चिंता का ये विषय था, क्योंकि इतनी बड़ी लहरें अगर आ रही थी, तो यानी कि इस बात का बहुत बड़े चांसेस थे कि वो क्या कर सकती थी, उनके बोट को पलटा भी सकती थी। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, आ जाता है December 25। ठीक है, 25 दिसंबर होता है, और आप सभी को पता है 25 दिसंबर को क्या होता है बच्चों, क्रिसमस होता है।
ठीक है। और नरेटर बताते हैं कि हमारा क्रिसमस मिस नहीं होता, भले ही हम अपनी बोट पर थे, लेकिन क्योंकि हमारी बोट में क्या था, एक क्रिसमस ट्री था, इसलिए हम सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या आने वाला होता है बच्चों, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, न्यू ईयर डे आने वाला होता है। लेकिन जो बच्चों आपका मौसम है वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा होता। देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट शोन इन द वेदर। और ना ही ऐसा लग रहा होता है कि ये बदलने वाला है, बल्कि वो बदलता है लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाता है और बदतर हो जाता है मौसम। अब आ जाता है बच्चों 2 जनवरी। 2 जनवरी को क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी जाइगेंटिक वेव, बहुत बड़ी वेव आकर के उनके शिप को क्या करती है स्टूडेंट्स, हिट कर देती है। क्लियर। और साथ ही साथ वो क्या भी कर देते हैं बच्चों, इस वजह से, क्योंकि उनके बोट की जो स्पीड थी वो स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी, किस वजह से, जो आंधियां चल रही थी उस वजह से भी, जो गेल्स गेल्स यानी कि बच्चों जो आंधी होती है उस वजह से भी स्पीड बढ़ गई थी। साथ ही साथ जो वेव्स थी वो भी उनकी बोट को बहुत तेजी से आगे ले जा रही थी। तो इतनी स्पीड भी बोट के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि ज्यादा स्पीड से अगर बोट आगे जाएगी जाएगी तो उसका टकराने या फिर पलटने का खतरा रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो उनका जो मेन मास्ट था बच्चों, जो बड़ा वाला फ्लैग होता है उसको वो उतार देते हैं, और सिर्फ जो स्मॉल स्टॉर्म जिब होता है, छोटा फ्लैग जो होता है उसको ही रहने देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता लगता है कि स्पीड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वो छोटे वाले जिब यानी कि जो छोटा फ्लैग है उसको भी हटा देते हैं। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि बच्चों आंधी इतनी तेजी से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा चिल्ला रहा हो, और इससे उनके कानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो धीरे धीरे बच्चों अपना स्टॉर्म जिप भी हटा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड कम नहीं होती। और ज्यादा स्पीड को कम करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो भी अपना लंगर होता है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था बच्चों, इस तरह की एक चीज होती है जिसे हम एंकर कहते हैं। इनको वो क्या करते हैं, सी में गाड़ देते हैं, यानी कि नीचे छोड़ देते हैं बड़ी बड़ी रोप्स के थ्रू, ताकि थोड़ी उनकी स्पीड जो हो कम हो जाए। और साथ ही साथ वो जो लाइफ क्राफ्ट ड्रिल्स होती हैं, यानी कि आपने देखा होगा कुछ बोट्स होती हैं, कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जिसमें एयर फील्ड रहती है, ठीक है, उनको भी वो पानी में निकाल देते हैं, ताकि अगर उनकी जो मेन बोट है, रियल बोट, वेव वॉकर अगर पलट जाए या टूट जाए तो वो उसके सहारे सरवाइव कर सके। और साथ ही साथ सब क्या कर लेते हैं बच्चों, जो लाइफ जैकेट्स होते हैं उनको भी सब पहन लेते हैं। और फिर वो बताते हैं कि पहली बार वो जो डिजास्टर होता है वो शाम को 6 बजे होता है। जब क्या होता है बच्चों, पहले एकदम पूरी तरीके से शांति छा जाती है चारों तरफ, और तब जाके वो क्या होती है, जो वेव आती है वो हिट करती हैं। और उसके हिट करते ही बहुत ज्यादा, जो अभी तक जो रोरिंग की आवाज आ रही थी, वो अब किस पे कन्वर्ट हो जाती है, थंडर में, यानी कि जो मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा गरजने लगता है। और एक अचानक से एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डेक यानी कि जो बोट होती है, शिप होती है, वो पलट जाती है। उसके पलटते ही जो व्हील्स को संभाल रहे थे वो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं कहीं। और फिर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं तो देखते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा सर है नरेटर का, वो पानी के नीचे डूबा रहता है। ठीक है बच्चों, और उनका सर बहुत ज्यादा बहुत तेजी से एक जगह पे हिट होता है, जिस वजह से उनको क्या आने लग जाता है बच्चों, बेहोशी आने लगती है। और धीरे धीरे नरेटर को ये महसूस होता है कि वो शायद मौत के नजदीक आते जा रहे हैं, दैट ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डेथ। ठीक है, ये सारा यहाँ तक क्लियर है। पर फिर कुछ देर बाद उनको महसूस होता है कि उनका सर अब पानी से बाहर आ चुका है, यानी कि ही हैज पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। फिर वो अपने आप को संभालते हैं, और संभालते हुए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले वो जाते हैं उसके पास, व्हील के पास, और ये अपनी जो बोट है उसको पलटने से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। बट बहुत मुश्किल होती है बच्चों वहां तक पहुंचने की, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो उनको इधर उधर बहुत बुरी तरीके से पटकती हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कोशिश करते हुए, भले ही इस कोशिश में उनकी जो रिब्स हैं, वो जब पटकते हैं तो रिब्स जो होती हैं बच्चों, यानी कि पसलियां जो हैं वो भी टूट जाती हैं। उनके चेहरे पे पूरा खून ही खून हो रखा होता है, ब्लड हो रखा होता है। इवन उनके जो दांत हैं बच्चों वो भी टूट जाते हैं। यहाँ पे लिखा था कि हैड हिज टीथ ब्रोकन, यानी कि दांत भी टूट जाते हैं उनके।
बट जैसे तैसे बच्चों फिर भी वो क्या करते हैं, व्हील्स को संभाल लेते हैं, यानी कि जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है उस बोट का, उस वहां पे पहुंचते हैं। तभी उन्हें दिखाई देती है उनकी वाइफ मैरी, जो कि क्या चिल्ला रही होती है कि वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, इस तरह से वो चिल्लाती है। फिर वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ये व्हील को संभालो, मैं तब तक देखता हूँ कि हम कैसे कहाँ से सिंक हो रहे हैं, यानी कि जो पानी है उस शिप में कहाँ से आ रहा है। फिर बच्चों जो नरेटर हैं वो सबसे पहले किनके पास जाते हैं, वो बच्चों को देखने जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको देखने जाते हैं कि क्या वो सही सलामत हैं या नहीं। वो चिल्ड्रंस के केबिन में जाते हैं, हमने देखा था, और वहां पर जाकर के वो देखते हैं कि जोई और सुजैन ऊपर वाले बंक में छिप करके बैठे रहते हैं। और जब वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोट या कुछ तुम ठीक ठाक हो, तो उस पे सुजैन कहती है कि वी आर ऑल राइट, बस मेरा थोड़ा सा जो फोरहेड है, जो उसका सर होता है बच्चों, उस वो कहीं पे एक जगह हिट हुआ होता है, और वहां पे क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, बम्प्ड हेड, यानी कि उसका सर जो है वो फूल जाता है। लेकिन वो काफी ज्यादा मेजर इंजरी थी, लेकिन सुजैन नहीं बताती, क्योंकि वो अपने डैड को, अपने फादर को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाह रही होती है, क्योंकि वो देख रही होती है कि वो सबको बचाने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो नरेटर होते हैं वो ये देख लेते हैं कि जो सुजैन के चेहरे पे जो चोट आई है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, लेकिन उनको उस वक्त वो नजरअंदाज करना पड़ता है, और वो जाते हैं अपने स्क्रूज और हैमर वगैरह को ढूंढने, ताकि वो उसको ठीक कर सके। फिर वो जाते हैं बच्चों, अपना कैनवास उठाते हैं, इस एक तरह का कपड़ा, जिससे वो जितने भी होल्स हुए रहते हैं वो बोट में, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों कुछ पानी जो होता है वो अभी भी बोट के अंदर आ रहा होता है। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड, और फिर वो क्या करते हैं बच्चों, हैंड पंप की मदद से पानी को बाहर निकालने लग जाते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि हैंड पंप जो होता है, जो बोट्स शिप्स क्रू मेंबर्स होते हैं वो हैंड पंप्स का यूज करके पानी बाहर निकाला करते हैं। ठीक है, लेकिन हैंडपंप्स भी बच्चों इतना काम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी अंदर आ चुका है। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने पंप को स्टार्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाता है बच्चों, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं था जिसे वो बाहर निकाल रहे थे, उस पानी के साथ बहुत सारा कचरा और मलबा, डेब्रिस, यानी कि जो मलबा है वो भी जमा हो गया था, और वो पंप में जाता है, उसे खराब कर देता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से पानी जो होता है वो रुकना बंद नहीं हो रहा होता है। फिर नरेटर को याद आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, जिसे वो लेकर के आते हैं, और उससे पानी बाहर निकालना शुरू करते हैं, और थैंकफुली वो बच्चों क्या करता है, काम कर रहा होता है अच्छे से। और इस तरह से ये चीज चलती रहती है बच्चों, पानी निकालते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और रेडियो पे हेल्प के लिए कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो अपने दूसरे क्रू मेंबर्स को देखते हैं, जो दो क्रू मेंबर्स थे, वो भी लगातार पानी बाहर निकालने की कोशिश में सब जुटे होते हैं मिलके। और इस दौरान जब सब पानी बाहर निकाल रहे थे, तो जो मैरी होती है, नरेटर की वाइफ, वो क्या करती है, वो व्हील को संभालती है और उसको बोट को डायरेक्शन दे रही होती है। क्लियर है बच्चों? जो सू का हेड है वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा सूज चुका होता है बच्चों, और उसमें काला धब्बा भी आ चुका होता है। और जब उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उस पे सू कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से किसी को भी कुछ परेशानी हो। 3 जनवरी की बात आती है बच्चों। वो देखते हैं कि एक ट्रिमेंडस लीक अभी भी है शिप में, जिस वजह से पानी नहीं रुक रहा। फिर वो उसको जाके ठीक करते हैं, और बहुत ही मेहनत करने के बाद बच्चों उनका जो एक तरह से जो पानी आने का जो सिलसिला होता है, वो बोट के अंदर रुक जाता है। अब उन्हें सिर्फ क्या करना था कि जो बाहर से जो अंदर का पानी था वो सारा वो बाहर निकाल चुके थे, बोट के अंदर जो भी पानी जमा हुआ था, अब सिर्फ जो बाहर से आ रहा था उन्हें उसी को रोकना था। और साथ ही साथ वो देखते हैं बच्चों अपने मैप में कि क्या आसपास में कोई आइलैंड्स अगर हो वहां, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक द शेल्टर ओवर देयर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए उनका जो वो था बच्चों, इंजन जो था वो उतना काम करने वाला नहीं था। ठीक है, वो जो उनकी, और इवन जो उनकी बोट भी थी बच्चों, वो इतनी डैमेज हो चुकी थी कि वो और ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती थी, तो उन्हें जल्दी से जल्द आसपास के किसी आइलैंड में ही शेल्टर लेना पड़ा। तो वो देखते हैं, उन्हें कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स दिखाई भी देते हैं,
ठीक है, और उसकी सर्च में वो आगे निकल जाते हैं। और ऐसे पंप करते करते बच्चों, उनको 36 घंटे हो चुके हैं और वो सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। तभी मैरी क्या करती हैं, कुछ खाने के लिए कॉर्न बीफ्स और बिस्किट्स लेकर के आती हैं। यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो ज्यादा देर तक रेस्ट नहीं कर पाते। एट 4 p.m. ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर विंड वॉज बैक टू 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn January 5 our situation was again desperate. थोड़े ही पल उन्होंने चैन की सांस ली होती है, तभी क्या होता है बच्चों, फिर से काले बादल घिर जाते हैं और जनवरी 5 तक फिर से पुरानी सिचुएशन रिपीट होने वाली होती है। When I went to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. वो कहता है, जब नरेटर बताते हैं, जब वो जॉन को कंफर्ट करने के लिए, यानी कि थोड़ा आराम देने के लिए उसके पास जाते हैं, तो जॉन जो होता है बच्चों, वो पूछता है अपने फादर से कि क्या फादर हम मरने वाले हैं, क्योंकि अब सच में उनको सबको डर लग चुका होता है कि इस बार हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तो हम बच गए, लेकिन इस बार बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी हमारा जो शिप है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और फिर जब वो उसको एश्योर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो उस पर जॉन कहता है, जोई कहता है कि बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम डरने से नहीं डरते, मरने से नहीं डरते अगर हम पूरी की पूरी फैमिली साथ में है। तो इसी यहीं से बच्चों, उस बच्चे की बात से ही इस चैप्टर का नेम लिया गया है कि हम जब तक हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। कौन साथ है बच्चों? जब फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। और ऐसा कौन कहता है? जॉन कहता है कि जब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है तो मुझे मरने से डर भी नहीं लगता है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. उन्हें उस वक्त महसूस होता है कि वो कुछ भी रिप्लाई जॉन को नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो शांति से ही चिल्ड्रन के कैबिन से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उनके अंदर बच्चों एक साहस आ जाता है जॉन की इस बात को सुन करके कि वो इस तूफान से लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। To protect the weakened starboard side, I decided to have to, with the undamaged port full, facing the oncoming waves, using the improvised sea anchor to heavy nylon rope and 22 plastic barrels of paraffin। तो पूरी तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करूंगा एंकर्स वगैरह यूज करके, और तब जाके ये बोट की स्पीड कम होगी और हम शायद उस तूफान से बच सकेंगे। That evening, Mary and I sat together, holding hands as the motions of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. तो बताते हैं कि मैरी और मैं क्या होते हैं, साथ बैठे होते हैं, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और हम ये महसूस कर पा रहे थे कि पानी अंदर आ रहा है और हम उस चीज को, और हमारा जो अंत है वो अब बहुत ही निकट है। But wave walkers rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds. The best I could do determine was the somewhere 15,000 kilometers, 65 किलोमीटर wide is island. ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात होती है कि वो तूफानी रात निकल जाती है और वो लोग उस तूफान से बच जाते हैं। दूसरे दिन ही जो ऑथर होते हैं वो अपने काम पे लग जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं कि आसपास कोई आइलैंड अगर है वहां पे तो उन्हें वहां पे चले जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है कि जो सुजैन होती है वो अपने फादर के पास आती है और वो देखते हैं कि उसकी जो हेड होता है वो बहुत ज्यादा अब स्वलन हो चुका होता है। सूजन बहुत बढ़ चुकी होती है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, काली पड़ गई थी, और साथ ही साथ जो उसका घाव था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और वो साथ ही साथ अपने फादर को क्या करती है बच्चों, एक कार्ड भी देती है जो उसने लिखा होता है। उस कार्ड में वो क्या लिखती है? ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words। ठीक है, उसमें उसने कुछ पिक्चर्स बनाई होती हैं अपने मदर और फादर की, और उसमें लिखा होता है उसने here are funny people, here are some funny people। वो अपने पेरेंट्स को फनी कह रही होती है। did they make you laugh? क्या इन्होंने तुम्हें भी हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आई। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर मैसेज होता है ओ हाउ आई लव यू बोथ, जिसमें वो बताती है कि वो दोनों अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है। दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ और हमें हमेशा बेस्ट ही सोचना चाहिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, हमें कैसे भी करके इससे बाहर आना होगा। और फिर जो हो
ऑथर होते हैं बच्चों, वो अपनी कैलकुलेशंस को चेक करते हैं, फिर से रीचेक करते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, और अपनी जो मैग्नेटिक वेरिएशंस जो उनके पास वो था बच्चों, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, जो उनका कंपास था वो भी खराब हो चुका है। ठीक है, जो उनका मेन कंपास होता है वो खराब होता है, और दूसरा जो होता है वो सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा होता है एकदम। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, फिर उन्हें एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि वो इंडियन ओशन में अभी किस वक्त है। और फिर 2 बजे वो फिर से लैरी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कब, हमें क्या लगता है कि कब तक हम पहुंचेंगे। तो 185 डिग्रीज पे मोड़ देते हैं अपनी उसको, और 5 बजे तक उन्हें ये अंदाजा होता है कि शायद हम जो आइलैंड्स है वहां तक पहुंच जाएंगे। और फिर वो थोड़े देर के लिए बच्चों रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। जब वो रेस्ट करके उठते हैं 1 घंटे के बाद, वो देखते हैं बच्चों कि उनको कहीं पे भी कोई आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा होता है, और उनको इस बात का बहुत दुख होता है कि उन्होंने आइलैंड्स को मिस कर दिया। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं कि हमने आइलैंड्स को पीछे छोड़ दिया। तब तक उनके पास कौन आते हैं बच्चों, जोनाथन और सुई आते हैं, और जोनाथन पूछता है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। ठीक है, इस पे सुई कहती है कि सुई पीछे थी, और वो कहती है बच्चों, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। नरेटर पूछते हैं कि मुझे तुम हग क्यों करना चाह रहे हो, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई। वो कहता है कि आप क्योंकि सबसे बेस्ट डैडी हो, फादर हो दुनिया के, और बेस्ट कैप्टन भी हो। जिसपे ऑथर कहते हैं कि नहीं, आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं बन पाया क्योंकि मैंने क्या कर दिया, आइलैंड्स को मिस कर दिया। जिसपे सुई कहती है, वाई यू मस्ट बी सेट सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया है। वो कहते हैं क्या, मैंने कहाँ ढूंढा। उस पे सुई दिखाती है कि देखिए सामने बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, दिख रहे हैं, जैसे कि एज बिग एज बैटल शिप, जैसे बैटल शिप्स होते हैं बच्चों, जो युद्ध के जहाज होते हैं, उतने बड़े बड़े हमें आइलैंड सामने दिख रहे होते हैं। फिर वो फटाफट से जाके बच्चों अपना बाइनोकुलर से देखते हैं, उनको एक क्या दिखाई देता है बच्चों, आइल एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड उन्हें दिखाई देता है। हमें, आप याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था कि एक आइल एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड भी था वहां पे आसपास। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा आइलैंड था, वहां पे काफी सारी वेजिटेशन भी हो रखी थी, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड था वो दुनिया का। फिर वो क्या करते हैं बच्चों, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, वो रात को वहीं पे ही अपना लंगर लगाते हैं। वो क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है, तो वो आइलैंड में अंदर नहीं जाते, वो रात वहीं पे अपने एंकर्स वगैरह लगा के रात वहीं गुजारते हैं। विद लैंड अंडर फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who'd stayed at the wheel for all those crucial hours. फिर उस पे वो कहते हैं बच्चों, जो नरेटर हैं, कि इतने वक्त के बाद जब मेरे कदम जमीन पर पड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, और मेरे दिमाग में वो थॉट्स आने लगते हैं कि किस तरह से लैरी और हर्बी जो क्रू मेंबर थे उन्होंने मदद करी थी, और हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक रहे थे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चों, पॉजिटिव रहे थे, और पॉजिटिव माइंड के साथ उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और जो मेरी वाइफ मैरी थी, वो पूरे वक्त इस दौरान व्हील को संभाले हुई थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल। और साथ ही साथ मुझे सुजैन की भी याद आई, जिसने क्या क्या बच्चों, इतना पेन में होने के बावजूद भी अपनी इंजरी को सबसे छिपाया और किसी को भी शो नहीं होने दिया। क्लियर है बच्चों। और साथ ही बच्चों ये कहते हैं कि जो सुजैन है उसकी उन्हें बहुत याद आती है, कि जिसको बहुत ज्यादा हेड इंजरी हो गई थी, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ रीअकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। यानी कि जो उसकी इंजरी थी बच्चों, वो कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं थी, इट वॉज अ मेजर इंजरी। और उस चीज से बाहर निकलने के लिए उसको क्या करने पड़े बच्चों, छोटे छोटे 6 minor ऑपरेशंस हुए, क्योंकि क्या हो गया था बच्चों, उसको हो गया था ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट आपको पता है, खून का जमना। ठीक है, खून जम गया था उसके स्किन और स्कल के बीच में। ठीक है बच्चों, वो इस वजह से हुआ क्योंकि एक तो वो जो हिट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और साथ ही साथ वो बहुत लंबे टाइम तक भी रहा था। ठीक, और साथ ही साथ उनको याद आती है बच्चों, एंड ऑफ अ 6 year old बॉय, यानी कि किसकी बात हो रही है, जॉन की बात हो रही है, जोनाथन की बात हो रही है, जो ये कहता था कि ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि अपने आप में एक बच्चों क्या है,
स्टूडेंट्स, जो कि अपने आप में क्या है, एक बहुत ही बहादुरी वाली बात थी, एक 6 ईयर ओल्ड बच्चे के मुंह से ये सुनना जो ये कह देता है कि ही इज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ ही इज विद हिज फैमिली। अगर वो अपनी फैमिली के साथ है तो उसे मरने से भी डर नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारा चीजें हमें बताई गई बच्चों इस चैप्टर में कि किस तरह से एक फैमिली एक एडवेंचरस टूर पे जाती है और क्या क्या परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द टूर, और किस तरह से वो हिम्मत दिखा करके और एक यूनिटी के साथ विनर वहां से बाहर निकलते हैं। और हमें इससे यही लेसन मिलता है कि लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स आए, परेशानियां आए, हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा उनका डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।